मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन पर बीजेपी और कांग्रेस की सियासत अपने उरूज पर पहुंच गई है। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर दोनों ही पार्टियों ने जहां आवाम के बीच जाने का फैसला किया है, वहीं दोनों ही पार्टियां ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक दूसरे पर ओबीसी समाज को गुमराह करने का भी इल्जाम लगा रही हैं। ओबीसी रिजर्वेशन पर कांग्रेस जहां क्रेडिट लेते हुए कमलनाथ हुकूमत में ऑर्डिनेंस पास करने का क्रेडिट लेते हुए शिवराज सिंह हुकूमत पर अदालत में सुस्त रवि के साथ पैरवी करने का इल्जाम लगा रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी अवाम के साथ धोखा करने का इल्जाम लगाया है और इल्जाम लगाते हुए अदालत में मामला जाने पर किनारा कशी इख्तियार करने का इल्जाम भी लगाया है। ओबीसी रिजर्वेशन पर जबलपुर हाई कोर्ट में समाअत तो 10 अगस्त को होगी, लेकिन बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के पेश नजर दोनों ही पार्टियां इसे लेकर अवाम को रागिब करने में मसरूफ हो गई हैं। कांग्रेस सिर्फ इस पर राजनीति कर रही थी। कांग्रेस ने कोई तैयारी के साथ ये आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था। एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिना तैयारी के ये कोर्ट में गए थे। वहाँ शासन से किया था, जिसमें कोर्ट ने स्टे किया, और कोर्ट में जब स्टे हुआ तब इनके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में तो दलीलें दी गई और कांग्रेस ने 27% ओबीसी किया, 10% जो है वो सवर्णों का किया, लेकिन बीजेपी ने वहाँ ठीक से वकालत नहीं की, वहाँ ठीक से प्लीड नहीं किया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है और इसमें बीजेपी सरकार की, शिवराज सरकार की मिली भगत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी